हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टेनो स्टडी। मिक्स मैटर का डिक्टेशन नंबर 5 है। ठीक है, ये जितनी भी पत्रिकाएं हैं इनका निचोड़ है दोस्तों मिक्स मैटर में जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप विश्वास मानो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये डिक्टेशन है। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। आज हमारा गणराज्य दिवस है और भारत जैसे प्राचीन राष्ट्र के इतिहास में 5-7 वर्ष की अवधि एक स्वल्पकाल है। आइए अब हम विगत वर्ष की घटनाओं पर नज़र डालें और यह देखें कि विकास के कार्यों और निर्माण योजनाओं की दिशा में हमें कहाँ तक आगे बढ़ सके हैं। यदि मुझसे यह कहा जाए कि बीते वर्ष की घटनाओं का वर्णन मैं एक वाक्य में करूं, तो मैं कहना चाहूँगा कि संविधान में दिए गए निर्देशों के अनुसार हमने समस्त राष्ट्र के साधनों को ऐसे ढंग से जुटाना आरंभ कर दिया है। अनेक समस्याओं से आक्रांत हमारा देश वर्तमान में मूल्य वृद्धि, महंगाई की समस्या से ग्रस्त है। जनसंख्या वृद्धि एवं भौतिकवादी प्रवृत्ति के साथ ही महंगाई भी उत्तरोत्तर भयानक रूप धारण कर रही है। बढ़ती हुई महंगाई की मार से प्रायः सभी वस्तुओं के भाव आसमान छूने लगे हैं और सामान्य वेतन भोगी एवं श्रमिक वर्ग के लोगों की आर्थिक दशा अतीव चिंतनीय बन गई है। हमारे देश में मूल्य वृद्धि की समस्या के कई कारण हैं। उनमें प्रमुख कारण ये है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि और उसके अनुपात में खाद्यान्न आदि का उत्पादन नहीं हो रहा है। सभी कर्मचारियों को वेतन भत्ते बढ़ाकर दिए जा रहे हैं, जिनके कारण उत्पादन लागत बढ़ जाती है। व्यापारी अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं। इस कारण वस्तुओं के भाव ऊंचे रखे जाते हैं। सरकार की गलत आर्थिक नीति इसके लिए प्रत्यक्षता जिम्मेदार है। माल के वितरण की व्यवस्था ठीक नहीं है और काला बाजारी पर अंकुश नहीं है। हमारे देश में बार बार विधानसभाओं एवं लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। इससे व्यय भार बढ़ रहा है। राजनीति के क्षेत्र में भ्रष्टाचार पहले से अधिक बढ़ गया है। इसका असर मूल्य वृद्धि पर परोक्ष रूप से पड़ रहा है। रुपए की क्रय शक्ति कम हो गई है। शहरीकरण एवं औद्योगिकरण से उपजाऊ खेत समाप्त होते जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदा, अकाल, बाढ़, सुनामी आदि से भी देश का आर्थिक संतुलन गड़बड़ा रहा है। इन सब कारणों से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। महंगाई के निरंतर बढ़ते रहने से सामाजिक जीवन में आपाधापी मच रही है। संपन्न लोग अधिक संपन्न होते जा रहे हैं और गरीबों में भूखमरी फैल रही है। महंगाई के कारण जब पेट पूर्ति नहीं हो रही है तो लूटपाट, हत्या
डकैती, राहजनी, चोरी तथा तोड़फोड़ आदि अनेक दुष्प्रवृत्तियां पनप रही हैं। सामान्य उपयोग की वस्तुओं के भाव आसमान छू रहे हैं। इससे सामाजिक जीवन में अस्थिरता बढ़ रही है। अनेक अपराधों का मूल कारण यही महंगाई की मार है। अब इससे मानव अपने शाश्वत जीवन मूल्यों से गिरने लगा है। फैशन परस्ती और मध्यम वर्ग के लोगों में दिखावे की प्रवृत्ति से भी मूल वृद्धि का भयानक रूप उभर रहा है और मुद्रास्फीति होने से महंगाई पर नियंत्रण रखना कठिन हो गया है। इस समस्या का समाधान पूर्व में बताए गए कारणों पर नियंत्रण रखने से ही हो सकता है। जनसंख्या पर नियंत्रण रहे, उत्पादन भी बढ़े, व्यापारियों की मुनाफे की प्रवृत्ति को रोका जावे और कर्मचारियों के साथ आम जनता का नैतिक उत्थान किया जावे। सरकार आर्थिक नीति में सुधार करे तथा काला बाजारी पर नियंत्रण रखे। मध्यम वर्गीय समाज में बढ़ रही भौतिकतावादी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाकर सरकार आवश्यक वस्तुओं के उचित मूल्य पर वितरण की व्यवस्था स्वयं करे। इस समस्या के समाधानार्थ कठोर नियम बनाए जावें, साथ ही प्रशासन एवं व्यापार को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जावे। शारीरिक एवं मानसिक विकृतियों से यदि देश और समाज को बचाना है, आर्थिक विषमता एवं दिखावे की प्रवृत्ति से यदि मुक्त होना है और कल्याणकारी राज्य का प्रसार करना है, तो महंगाई पर नियंत्रण रखना ज़रूरी है। आज हम अपने विचारों को उस दिन तक ले जाएं जब हमने गणराज्य की घोषणा की थी। अपनी विकास की योजनाओं के संबंध में हमने वास्तव में काफ़ी प्रगति की है, परंतु क्या हम भारत के सब नागरिकों को दरिद्रता, अभाव तथा कष्ट से मुक्त कर पाए हैं? प्रकृति की शक्तियों को अपने अधीन करने और जनता के कल्याण के लिए उन्हें नियंत्रण में लाने की दिशा में भी हम आगे बढ़े हैं। कुछ महीने ही हुए हमें भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेशों में भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ा था, जिसका कारण यातायात के साधन छिन्न भिन्न हो गए और वहाँ की जनता को भारी हानि उठानी पड़ी। निसंदेह साक्षरता प्रसार और लोगों के निराकरण के महत्वपूर्ण उपाय भी हमने सोचे हैं। यद्यपि अभी भी देश के बहुत से भागों में निरक्षरता और बीमारी पर्याप्त मात्रा में दिखाई देती है। जन कल्याण की योजनाओं को हम बराबर आगे बढ़ाते रहेंगे, यह हमारा दृढ़ संकल्प है। हमसे संदेह नहीं किया जा सकता। इन योजनाओं के पूरे होने के संबंध में जो प्रयास अब तक किया गया है, उससे भी हमें असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। फिर भी जो कुछ अब तक किया जा
सका है। यदि वह बहुत चमत्कारी नहीं दिखता तो उसका कारण यह है कि अभी निर्माण कार्य जारी है और समाप्त नहीं हुआ है। राष्ट्र के निर्माण में समय की आवश्यकता होती है। स्टॉप।